मालिक मकान काफ़ी देर से मुझे काफ़ी अजीब नज़र से देख रहा था। मैं अभी कपड़े धोकर आई थी। मेरे कपड़े काफ़ी गीले थे, जिसकी वजह से मालिक मकान बड़े ही गौर से मुझे देख रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो घर का किराया लेने के लिए आया था। मैंने उन्हें कहा कि अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, आज मुझे हर कीमत पर घर का किराया चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। हो सकता है कि उनके पास पैसे हों, क्योंकि वो आज किसी से पैसे लेने के लिए ही तो गए हैं। क्योंकि आज अब मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मालिक मकान ने काफ़ी अजीब नज़र से मुझे देखा, तो मेरे भी दिल में अब एक लालच सा पैदा हो चुका था। मेरा काम अब आसान हो सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि वसीम के पास पैसे नहीं हैं। वसीम घर छोड़कर इसीलिए तो गया था, क्योंकि उसे पता था कि मालिक मकान आने वाला है और किराया मांगेगा। मेरे शौहर की जॉब जा चुकी थी। मेरे शौहर के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं अब फैसला कर चुकी थी कि मालिक मकान से कोई ऐसा एग्रीमेंट करती हूँ, जिसकी वजह से अब हमारे बीच जो भी पैसों की बात है वो ख़त्म हो जाए। मैंने कहा कि आप मुझे काफ़ी गौर से देख रही हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं अब उनके बिल्कुल पास आकर बैठ गई। मैंने कहा कि आपको पैसे चाहिए ना? हाँ, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मैं उनके हिस्से की तरफ देख चुकी थी। वो बिल्कुल खेलने के काबिल हो चुका था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने कहा कि अगर मैं आपका काम कर दूँ, तो क्या आप फिर भी मुझसे किराया माँगेंगे? ये बात सुनकर उसे काफ़ी अजीब ज़रूर लगा, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रही हैं। मैं जवान भी थी, खूबसूरत भी थी, इसलिए मालिक मकान ने कहा कि अगर वाक़ई तुम मुझसे ऐसा कोई तल्लक बनाओगी, तो भला फिर मैं किराया कैसे माँग सकता हूँ? मैं तो ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं आपको खुश कर देती हूँ, आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। हर महीने किराए के बदले आप मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है। अब मैं अपने हिसाब की उनके बिल्कुल पास थी। मैंने उनके हिस्से के साथ खेलना शुरू कर दिया। उनकी आंखें बंद थी। थोड़ी देर के बाद अब उन्होंने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं उनकी बात मान चुकी थी। मैंने एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे दी, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। मुझे समझ आ चुकी थी उनके पास जो हिस्सा है वो काफ़ी मज़बूत और ताकतवर है। मेरे शौहर से तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरे लिए काफ़ी परेशानी की वजह बन सकता था, क्योंकि मेरी शादी को हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। हम इस शहर में शिफ्ट हुए थे। मेरे शौहर को पहले एक छोटी-सी जॉब मिली थी, वो जॉब जा चुकी थी। अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। इतने बड़े शहर में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब किराए का तो मसला हल हो चुका था, इसलिए जो भी है, मैं अब उनकी बात कैसे टाल सकती थी। उन्होंने जब खेलना शुरू किया, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी मंज़िल को हासिल कर लिया। मुझे परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन वो जैसे-जैसे खेल रहे थे, मुझे तो कमाल का इस खेल में मज़ा आ रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने तो कभी भी नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं मजबूर भी थी। मेरे शौहर ने भी मुझे इस बात की इजाज़त दे दी थी कि तुम जैसे भी करो, मालिक मकान के साथ ऐसा कोई तल्लक बना लो, क्योंकि हमें यहाँ रहना है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जो भी है, मैं अब आखिरकार मालिक मकान के साथ अच्छी तरह से खेलने के लिए मजबूर हो चुकी थी। मालिक मकान जैसे-जैसे खेल रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं भी अब इस बात को समझ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे पोज़ीशन बदलने को कहा। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी भी ऐसा नहीं खेला, आप मेरे साथ ऐसा ना करें। उन्होंने कहा कि जो भी है आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी तरह से खेल पाऊँ। मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था, और ना ही कभी ऐसा कोई खेल खेला था। मुझे नहीं पता था कि मालिक मकान ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल ज़रूर था। लेकिन मैं अब उनकी बात मान चुकी थी। मैंने अब लड़कों वाली पोज़ीशन उसे बनाकर दे दी थी। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उन्होंने जब कोशिश की, तो मैं साइड पर हो गई। मैंने कहा कि आपसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, और मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं अब परेशान हो चुकी थी। मैंने कहा रुकें,
मैं उसी वक़्त कमरे में गई और मेरे हाथ में एक बोतल थी। मैं बोतल को लेकर वापस आ चुकी थी। बोतल को देखकर वो मुस्कुराने लगे क्योंकि उसे साफ समझ आ चुकी थी। मैंने कहा कि अब आप कुछ तो ख़्याल करेंगे। थोड़ी देर के बाद आखिरकार वो अपनी मंज़िल को पा चुके थे। उन्होंने जैसे-जैसे खेलना चाहा, मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैं बिल्कुल इस खेल की खिलाड़ी बन चुकी थी। इस तरह मालिक मकान भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे। मालिक मकान ने कहा कि 15 दिन के बाद मैं तुम्हारे पास आया करूँगा। अगर तुम मेरे बात मानोगी, इसी तरह तुम मुझे खुश करोगी, तो मैं कभी भी तुम लोगों से किराया नहीं लूँगा। मैंने कहा कि ठीक है। इस तरह मालिक मकान के साथ मुझे थोड़ा बहुत खेलने से मालिक मकान किराया मुझे माफ़ कर देता था। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।